हाथ खोल के और दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि जो लोग अब जा रहे हैं, भाई साहब अभी टाइम बैठ जाइएगा, थोड़ी सी व्यवस्था बना लीजिएगा, शायद बाबू जी को जाना है, कोई बात नहीं। लेकिन जिनको मैं बुलाना चाहता हूं दोस्तों, वो हिंदी कवि सम्मेलनों के एनसाइक्लोपीडिया है। लगभग 55 वर्ष से अधिक का समय हिंदी कवि सम्मेलनों में उनको हो गया है, लगभग 60 वर्ष हो गए, 60 वर्ष हो गए। और कारण 60 वर्ष का क्या बताना चाहता हूं कि वो बाल कवि के रूप में लाल किले पर उन्होंने कविता पढ़ी थी। राधेश्याम प्रगल्भ जी एक बड़े रचनाकार हुए हैं, उनके सुपुत्र के रूप में वो हिंदी कवि सम्मेलनों में आए, और जब से एक यात्रा शुरू हुई कवि सम्मेलनों की, आज तक हजारों कवि सम्मेलन देश विदेश में उन्होंने पढ़े हैं। और हम सब कितने ही कवियों को उन्होंने तैयार किया, देश विदेश में भेजा। मैं चाहता हूं प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी को बुलाना चाहता हूं। हालांकि उनका क्रम नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनको मैं पहले, उनका आदेश है हमारे लिए, उनका कहना हमारे लिए अध्यादेश की तरह होता है, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। और हिंदी कवि सम्मेलनों की स्वाचिक परंपरा में ऐसे बहुत कम नाम हुए हैं जिन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छुआ है, और मुझे लगता है कि वर्तमान में वो सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में, हास्य रंग के कवि के रूप में हम उनको जानते हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें प्रोफेसर अशोक चक्रधर। तालियां कमजोर है, थोड़ा सा हालत बना दीजिएगा। अच्छा, पोडियम ओके, ये व्यवस्था में जो लोग हैं एक बार पोडियम को इधर ले आइएगा। ठीक सा हो गया, लेकिन तो ठंड लगी, उसने पिछवाड़े बता दिया था थोड़ी देर। लेकिन आप का मैं मनोबल बढ़ाऊंगा, आप मेरा बढ़ा दीजिएगा। बड़ी अच्छी कविताएं सुनने को मिली। भाई भदौरिया जी तो हमारे कमाल के गीतकार हैं, क्या क्या होना चाहते हैं। ये मही ऐसी महादेवी की आंखों के आंसुओं की पीर होना चाहते हैं। ये सिद्ध गिद्ध का शरीर होना चाहते हैं। ये रसखान द्वारा बताया हुआ अहीर होना चाहते हैं, और ये कबीर होना चाहते हैं। हर प्रकार की संस्कृति को इन्होंने जिस तरह से समेटा है, हमारी काव्य परंपराओं में जितनी धाराएं, वो सारी की सारी इनके होने की कामना के होने में हो गई है। तो ये बहुत अच्छा, क्या बात है, भाषाई चमत्कार आपने दिखाया है, आपने जो कुछ भी कहा है, और बहुत मोहिनी बड़ा अच्छा सुना के गई है। अब ऐसी बात कही कि मैं सोच रहा था कि रावण के सीता हरण के कार्यक्रम न बन पाते अगर मंदोदरी के बेटी हुई होती। बेटी ऐसा नहीं है, हाँ बेटी घर में होती है तो अच्छा होता है। अब आपसे एक सवाल करता हूं कि आपका ये नगर, आपकी जो नगरी है वो एटा है, अगर ये नगरिया आपकी एटी हो गई होती तो क्या आपकी होगी हेटी हो गई होती? भाई एटा हो, एटी हो, बेटा हो, बेटी हो, क्या अंतर? ये तो हमारे संबोधनों में, हमारी मानसिकताओं में है कि हम किस प्रकार से इस चीज को कैसे ग्रहण करते हैं। मुझे लोगों को संदेह होता है कि कोई कहते 35 साल हो गए, बढ़ते बढ़ते बेचारे ने कह दिया 55 साल हो गए। मेरे 55 साल में मैं चल रहा हूँ, 55 साल हो गए। हकीकत
दिक्कत ये है दोस्तों कि सन 1963 में मेरे पिताजी नहीं लाए थे, मैं संशोधन कर रहा हूँ, मुझे लाने वाले थे आदरणीय सोहनलाल द्विवेदी जी। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह। पहली बार मैं आया था लाल किले के मंच पर, उन्होंने पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी से मेरे नाम की संस्तुति की थी। चीन के विरुद्ध मैंने एक कविता लाल किले में सन 63 में सुनाई थी और ये 24 है, 60 भी नहीं, मुझे 61 वर्ष हो गए हैं सम्मेलन की बातचीत करना। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि शायद जितने महान कवियों को मैंने देखा है साक्षात जीवंत, उन्होंने मुझे छुआ है, मैंने उनके चरण छुए हैं। ऐसा कोई जीवित व्यक्ति दुर्लभ है आज। लोग आए मुझसे बुजुर्ग हैं, मैं तो 74 का ही हूँ, लेकिन 80 के भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन उम्र से मामला नहीं है। सन 65 में मैं आकाशवाणी का ऑडिशन आर्टिस्ट हुआ करता था। बहरहाल अपनी राजधानी सुनाता। बात यह है कि मैंने इस नगर के एक महान कवि को, श्री बलबीर सिंह रंग को, अपनी साइकिल पर बिठाकर मथुरा आकाशवाणी पहुंचाया। तब कोई आकाशवाणी कारवार नहीं भेजती, हमारे घर ठहरते थे मेरे पिता कवि। तो पिता के बारे में बताया तो मैं पिता की 2 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। मेरे पिता ने एक ऐसा नीति शास्त्र दिया प्रेम कुमार जी, उन्होंने कहा कि दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में। क्या बात है, वाह। दिन के उजेरे में न करो कोई ऐसा काम, नींद जो न आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में न करो कोई ऐसा काम, मोह जो तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे। ये मेरे पिता थे। मेरे पिता बलबीर सिंह रंग जी से बड़े थे और हरवंश राय बच्चन जी से छोटे थे। तो इन सारे बड़े बड़े कवियों को देखने सुनने का अवसर मिला है। मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि इतनी सारी पीढ़ियां, नए नए बालक आ गए हैं और नई नई बालिकाएं आ गई हैं, लेकिन मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जो थोड़े दिन पहले चिर गया था, वो तो इन दिनों चिरा होता तो हनुमान जी की तरह राम इसमें दिखाई देते। मैं आपने से कितने लोगों ने बलबीर सिंह रंग को सुना हो? शायद आपने सुना हो, भदौरिया जी ने सुना हो। अब आप बताइएगा कि ऐसा सुनाते थे कि नहीं सुनाते? वो कहते थे कि रंग का रंग जमाने में बहुत देखा है, क्या कभी आपने बलबीर से बातें की? रंग तखल्लुस होता है, रंग आ जाए उसकी महफिल में, जिसकी महफिल में रंग आ जाए। और उनका तरन्नुम तो बहुत ही बढ़िया था। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो सुलझाए नहीं जाते, मगर उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। क्या बात है। अब जो गीतकार एक बार उनके लिए आप सम्मान की तालियां बजा दीजिए। मैं आज यहाँ हूँ, कल मुंबई में था, उससे पहले एक और स्थान पर था और फिर भी मैं आ गया हूँ। तो उसका कारण भी ये बता रही थी भवानी माहिनी कि चल चल चल, और फिर कहा इन्होंने तीसरी बार, ये मैं तीसरी बार कह रही हूँ, चल चल चल। तो ये मैं चल 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 वाले तीसरी आवृत्ति में भी आ गया हूँ। तो कहीं ना कहीं कोई तार किसी न किसी तार से जुड़ा रहता है। क्या बात। शब्द और अर्थ इतने इतने घमंडी तत्व हैं कि
पूरा कवि समाज, पूरा लेखक समाज इनके पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। तो चूंकि एक क्षेत्र ब्रज से जुड़ा हुआ है, मैं एक कॉलम लिखा करता था ब्रज भाषा में, 700-800 आर्टिकल उसके बने, तो उसका एक टुकड़ा छोटा सा ब्रज भाषा की माधुरी बताने के लिए मैं बताता हूं। बढ़िया है, बढ़िया है, वाह। शायद आपको लगा है। वो कॉलम में एक चाचा है, चंपू है। चाचा सवाल करते हैं, चंपू जवाब देता है, कभी उलट उल्टा भी हो जाता है। तो चाचा ने पूछा कि चौरे चंपू जे मथुरा तई आ जाए मेट्रो, तो हमें अनाउंसमेंट कैसे हुआ करे, वो जी बताए। अगर मेट्रो रेल मथुरा तक आ जाए तो उसमें अनाउंसमेंट कैसे होता करेगा। अच्छा एक बात और बताओ कि हमारी जितनी भी लोक भाषाएं हैं, हिंदी की सहोदरा भाषाएं हैं, उन सब में मेरे इस टुकड़े का अनुवाद हुआ है, वीडियो बनी है, और शायद आपको ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। सुनिए, चौरे चंपू जब मेट्रो रेल मथुरा तक आ जाए तो अनाउंसमेंट कैसे होगा मुझे बता दो, और सुन लो। राधे राधे, जे मथुरा मेट्रो है, जहां में आप सबन को स्वागत है। अगला स्टेशन धौली क्या हो है, दरवाजा उल्टे हाथ मांग खोलेंगे, जिनको होली दरवाजे की बेड़ेंगे शंकर दवाई को मीठो लेना हो, यहीं का फट सीना उतर जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पर रुकेगी। दरवाजा जानते चिपकने की जरूरत ना है, फिर गई तो तुम्हारी जान को हमारे माल और नुकसान है जाएगा। गुटखा खाएबे की और बीड़िया पीबे की तो सोचियो मत ही, नहीं तो 500 रुपया तिलक है जाएगा। अगाड़ी के 2 डब्बा और तन में, उन डब्बन में कोई लपका पकड़ोगे हो तो तबीयत खातिरदारी है जाएगी। धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़े को पहले जगह दइयो, ईमानदारी के टिकट लेके चले जो तो काम है, ज्यादा होशियारी करी तो कैमरा लग रहे हैं, जो पकड़ो जाएगो जेल के जंगला की हवा खाएगो। मित्रों, हमारे अजय चतुर्वेदी जी, इनका भी जो संस्कार है वो साहित्यकार है। इनके पिता साहित्यकार लगे, इनके कुटुंबी जन है ऋषिकेश चतुर्वेदी। देखिए, एक से एक बड़े, इतने बड़े बड़े कवियों के नाम लिए गए। ऋषिकेश चतुर्वेदी का नाम अगर आपने सुना हो तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राम कृष्णायन लिखी। एक तरफ से पढ़ो तो राम, दूसरी तरफ से पढ़ो तो कृष्ण, थोड़ा कम कर दिया। हाँ, उल्टा, जैसे परंपरा थी, मां सम सोम सजे बनवीन नवीन बजे सम सोम समा। अब उधर से उल्टा पढ़ो, मां सम सोम सजे बनवीन नवीन बजे सम सोम समा। मानव ही रही मोर दमोद दमोदर मोहि रही वनमा, मानव ही रही मोर दमोद दमोदर मोहि, यानी उल्टा सीधा एक समय। ये तो फिर चमत्कार कर दिया आपने भाषा के साथ, लेकिन एक ओर से पढ़ो तो राम, एक ओर से पढ़ो तो कृष्ण। उसका एक उदाहरण देता हूं आपके कुटुंबी अग्रज साहित्यकार का, पंडित ऋषिकेश चतुर्वेदी। उन्होंने लिखा था कि रामा हरे कष्टई तीव्र धारा, राम हमारे कष्टों की तीव्र धारा का हरण करें। अगली पंक्तियों पे आप उनको नमन करिएगा। रामा हरे कष्टई तीव्र धारा, इधर से पढ़िए, राधा व्रति इष्ट करें हमारा। क्या बात है, वाह वाह वाह। रामा हरे कष्टई तीव्र